everyone, welcome you all to Advait Education straight way to government job। दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का हमारा अमेजिंग सेशन द हिंदू एडिटोरियल का। आज का हमारा आर्टिकल काफी इंटरेस्टिंग है, काफी ज्यादा मजेदार है। आज का हमारा सेशन, आज का हमारा टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इजी है, लेकिन एट द सेम टाइम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो बिल्कुल इस सेशन को एंड तक देखिएगा। एंड यस, हम सबसे पहले तो वोकैबुलरी के साथ स्टार्ट करेंगे। जो भी हम एडिटोरियल में वोकैबुलरी देखेंगे वो सारी वोकैबुलरीज पे हम डिस्कस करेंगे और उसके बाद एक अमेजिंग आर्टिकल पे डिस्कस करेंगे। क्यों कह रही हूँ आज का आर्टिकल हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है? बिकॉज करंट सिनेरियो से रिलेटेड है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है और एग्जाम में आने की गारंटी है, आ सकता है एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। सबसे पहले देखेंगे हम वोकैबुलरी और उसके बाद आर्टिकल। तो सबसे पहले आ जाते हैं फर्स्ट वर्ड। सबसे पहला वर्ड है पेरिश्ड। सबसे पहला वर्ड क्या है? पेरिश्ड। किस तरीके से प्रोनाउंस करना है? PERISHED, पेरिश्ड इस तरीके से प्रोनाउंस करना है। ठीक है, किस तरीके से प्रोनाउंस करेंगे? इस तरीके से प्रोनाउंस करना है। ठीक है, क्या मतलब होता है? टू डाई और डिस्ट्रॉय, मर जाना, या फिर कोई आप पे हमला हो गया, किसी चीज का डिस्ट्रॉय हो जाना, कोई चीज खराब हो जाना, खत्म हो जाना, उसके लिए हम पेरिश्ड वर्ड यूज करेंगे। डाई हो जाना या फिर डिस्ट्रॉय हो जाना। ठीक है, क्लियर? आई होप कोई डाउट नहीं होगा। कोई भी डाउट है तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बिल्कुल पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कॉकपिट। अब यहाँ पे कॉकपिट ये गलत है, हमारा यहाँ का हमने जो मीनिंग लिखा है ये गलत है। कॉकपिट जो है, देखिए बिल्कुल इसे नोट डाउन करते चलिए। ये वाला जो मीनिंग है ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है। ठीक है, क्या है कॉकपिट? ये गलती से प्रिंट टाइप मिस्टेक हो गया था। क्या है ये कॉकपिट? कॉकपिट बेसिकली एक एरिया है। क्या है? एक एरिया है। कहाँ का एरिया है? चॉपर का एरिया है। चॉपर का एरिया है, हेलीकॉप्टर कह लीजिए, चॉपर का एरिया है जहां से हम उसे कंट्रोल करते हैं, चॉपर को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, ये वो एरिया है, उसको हम कॉकपिट बोलते हैं। जहां पे पायलट बैठे रहते हैं उस एरिया के आसपास एरिया को कॉकपिट कहेंगे। ठीक है, तो ये रॉन्ग है, इसको नोट डाउन करिएगा। बिल्कुल पेन पेपर लेकर बैठिए। ठीक है, पेन पेपर लेकर बैठिए, फटाफट से नोट डाउन करते चलिए एकदम अच्छे से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं क्या है नेक्स्ट वर्ड हमारा। नेक्स्ट वर्ड है इंपेरेटिव। इंपेरेटिव क्या है? इंपेरेटिव किस तरीके से प्रोनाउंस करना है? इंपेरेटिव इस तरीके से प्रोनाउंस करना है। क्या मतलब है? वेरी इंपॉर्टेंट और अर्जेंट। जो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, अर्जेंट है, देखिए जो चीज अर्जेंट है, अभी करना जरूरी है, दैट इज कॉल्ड इंपेरेटिव। उसको हम क्या बोलेंगे? इंपेरेटिव, कि ये काम भैया अभी इंपेरेटिव है, मुझे अभी करना जरूरी है, मैं लेट नहीं कर सकता, तो दैट इज इंपेरेटिव। ठीक है, क्लियर? तो आई होप ये तीनों वर्ड्स आप लोग को क्रिस्टल क्लियर होंगे, विदाउट अ डाउट क्लियर होंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, इसी नोट पे बढ़ते हैं आगे और देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है स्पेक्यूलेटिंग। स्पेक्यूलेटिंग बड़ा ही कॉमन वर्ड है, आपको एवरी नाउ एंड देन हर आर्टिकल में आपको देखने को मिलेगा, इसलिए इस वर्ड को कंठस्थ याद कर लीजिए कि स्पेक्यूलेटिंग क्या होता है। टू मेक अ गेस अबाउट समथिंग, किसी भी चीज में गेस करना, है ना? हम गेस करते हैं ना, अच्छा ऐसा हो सकता है या ऐसा होगा, हम गेस करते हैं। तो टू मेक अ गेस अबाउट समथिंग, दैट इज कॉल्ड व्हाट? स्पेक्यूलेटिंग। उसे हम क्या बोलेंगे? स्पेक्यूलेटिंग कहेंगे। क्लियर? बहुत ही कॉमन वर्ड है, आपको हर आर्टिकल में एवरी नाउ एंड देन आपको मिल सकता है, तो इस वर्ड को याद रखिए। ठीक, क्लियर? आगे आते हैं, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है टेन्योर। अच्छा, ये जो वर्ड है हमने लास्ट आर्टिकल में यानी कि प्रीवियस आर्टिकल्स में हमने ये वर्ड देखा है। व्हाट इज दैट? टेन्योर। टेन्योर मतलब क्या है? अ लीगल राइट। क्या लिखा है? पढ़ते हैं, अ लीगल राइट टू लिव इन अ प्लेस। लीगल यानी कि कानूनी तौर पर, ठीक है, कानूनी तौर पर। सो अ लीगल राइट टू लिव इन अ प्लेस, होल्ड अ जॉब, use land etc for a certain time। क्या है भाई? प्राइम मिनिस्टर अगर कोई बनता है या कोई चीफ मिनिस्टर बनता है तो उन्हें एक प्राइम मिनिस्टर ऑफिस मिलता है, अल्टीमेटली कहा जाए तो उन्हें घर मिलता है, राइट? तो वो उस
उनके कार्यकाल के दौरान ही वो उस घर को यूज कर सकते हैं। सीएम हाउस, पीएम हाउस, ये जो हाउस है ये उनका परमानेंट हाउस नहीं है। वो 5 साल के कार्यकाल में यानी 5 साल के टेन्योर में ही वो उस घर को, उस जमीन को, उस प्रॉपर्टी को रिगार्डिंग जो भी उस टाइम पे यूज कर सकते हैं वो उसी टाइम के लिए ही यूज कर सकते हैं, उसी टेन्योर में ही यूज कर सकते हैं। यानी कि अगर सीएम का कार्यकाल 5 साल का है तो वो 5 साल तक ही उस लैंड को, उस घर को, उस गाड़ी को यूज कर सकता है। फिर अगर मान लो 5 साल बाद सरकार हट गई, कोई और सरकार आ गई तो अनदर जो दूसरा बना है वो उसको यूज करेगा। ठीक है, फिर उसके बाद अगर वो हार गया तो उसका वो हक नहीं है। सो टेन्योर मतलब लिखा है अ लीगल राइट, यानी कानूनी हक है टू लिव इन अ प्लेस, एक जगह पे रहना, एक उस जॉब को होल्ड करके रखना, उसकी जमीन को यूज करना उस समय तक, जिस टाइम तक वो उस कार्यभार को संभाल रहा है। ठीक है, क्लियर? आई होप यहां तक क्लियर होगा। 5 वर्ड्स क्लियर होंगे विदाउट अ डाउट। ठीक है, क्लियर? अब नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। सक्सेसर, नेक्स्ट वर्ड क्या है? सक्सेसर। व्हाट इज सक्सेसर नाउ? अ पर्सन, देखिए ये वर्ड भी हमने देखा था, अ पर्सन और अ थिंग दैट कम्स आफ्टर समबडी या फिर समथिंग एल्स टेक हिज और हर इट्स प्लेस। सक्सेसर बेसिकली साधारण भाषा में अगर मैं कहूं तो कोई एक राजा होता है। फॉर एग्जाम्पल हम सिंपल लैंग्वेज में ले लेते हैं, एक राजा है, ठीक है, वो राजा, अब राजा हो गया खत्म, राजा का कार्यकाल समाप्त हो गया, अब कोई दूसरा राजा उसकी जगह आ रहा है, या फिर अगर हम सिंपल लैंग्वेज में कहें कोई एक प्राइम मिनिस्टर है या कोई चीफ मिनिस्टर है, उन्होंने 5 साल तक अपना कार्यभार संभाला, ठीक है, अब उनका कार्यकाल खत्म हो चुका है, उनकी जगह कोई और आ रहा है, तो उनकी जगह कोई जो आता है उसको हम बोलते हैं सक्सेसर। अ पर्सन और थिंग दैट कम्स आफ्टर, कोई चीज या कोई पर्सन उस पर्सन या उस चीज के बाद आता है उसकी जगह लेने के लिए, तो उसको हम बोलेंगे सक्सेसर। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे? सक्सेसर कहेंगे। क्लियर? ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है बेलिग्रेंट। दिट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये एग्जाम में देखने को मिल सकता है। ठीक है, इस वर्ड पे ध्यान देना। नाउ व्हाट इज बेलिग्रेंट? बेलिग्रेंट मतलब अनफ्रेंडली और एग्रेसिव, बहुत ज्यादा अनफ्रेंडली होना, फ्रेंडली नेचर नहीं होना, एग्रेसिव होना, गुस्सा हो जाना, एंग्री टोन होना, दैट इज कॉल्ड व्हाट? बेलिग्रेंट। उसके लिए हम बेलिग्रेंट वर्ड यूज करेंगे। क्या वर्ड यूज करेंगे? बेलिग्रेंट जैसा शब्द का यूज करेंगे। क्लियर? ठीक है, आई होप ये 7 वर्ड्स क्लियर है। नेक्स्ट वर्ड आते हैं स्टेयरिंग। स्टेयरिंग का मतलब क्या है ना? स्टेयरिंग मतलब टू लुक एट समबडी और समथिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम बिकॉज यू आर सरप्राइज्ड, शॉक्ड एक्सेट्रा। अच्छा, आपने ये वर्ड ज्यादातर सुना होगा कि वो मुझे स्टेयर कर रहा है, यानी मुझे घूर रहा है। तो स्टेयर करने का साधारण भाषा में मतलब घूरना होता है बेसिकली। तो क्या लिखा है? टू लुक यानी देखना किसी को या किसी चीज को लंबे टाइम तक, यानी बहुत समय तक घूरते रहना उसको, क्योंकि मे बी आप बहुत ज्यादा सरप्राइज हो या फिर बहुत ज्यादा शॉक्ड हो। तो अब इस तरीके से जब किसी को घूरते हो उस टाइम के लिए, तो उनके लिए हम बिल्कुल यहाँ पे वर्ड यूज करेंगे स्टेयरिंग। वो मुझे स्टेयर कर रहा है, ही इज स्टेयरिंग कंटिन्यूअसली। ठीक है, ठीक है, तो इस तरीके से यूज करना है। क्लियर? नेक्स्ट वर्ड आते हैं प्रॉक्सिमेट। नाउ प्रॉक्सिमेट मतलब है क्लोजेस्ट इन रिलेशनशिप या फिर इमीडिएट, क्लोज होना रिलेशनशिप में, इमीडिएट होना, दैट इज कॉल्ड व्हाट? प्रॉक्सिमेट। उसे हम प्रॉक्सिमेट इस तरीके से बोलेंगे। सो प्रॉक्सिमेट को करेक्टली प्रोनाउंस करना सीखना है। ठीक है, प्रॉक्सिमेट, क्लोजेस्ट इन रिलेशनशिप, रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा क्लोज होना, एंड इमीडिएट और इमीडिएट होना। क्लियर? ठीक है, ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है मिंस्ड या फिर माइंस्ड, कुछ भी कह सकते हैं आप। कीमा बना हुआ। कीमा बना हुआ मतलब होता है इतना ज्यादा वो चीज खराब हो जाना, पूरा तहस नहस हो जाना, पूरा तहस नहस हो जाना, खराब हो जाना, दैट इज कॉल्ड व्हाट? माइंस्ड। वेडेड, वेडेड मतलब उतारा, वेडेड मतलब होता है उतारा। ठीक है, व्हाट इज वेडेड? वेडेड मतलब उतारा।
लास्ट वर्ड है, लास्ट वर्ड देखेंगे टेंडम। टेंडम मतलब होता है मिलकर, कोई काम मिलकर करना, दैट इज कॉल्ड टेंडम। ठीक है, उसके लिए हम टेंडम वर्ड यूज करेंगे। क्लियर? तो आई होप ये 12 वर्ड्स आप लोग को क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, एक बार जस्ट गो थ्रू कर लेते हैं फटाफट से। पेरिश्ड, डाई, डिस्ट्रॉय। कॉकपिट, यहाँ पे रॉन्ग मीनिंग लिखा हुआ है। कॉकपिट का मतलब एक एरिया जो चॉपर में रहता है, जहां से हम उसको कंट्रोल करते हैं, किसको? चॉपर को। ठीक है, इंपेरेटिव, वेरी इंपॉर्टेंट और अर्जेंट। ठीक है, स्पेक्यूलेटिंग, टू मेक अ गेस अबाउट समथिंग। टेन्योर मतलब कार्यकाल। सक्सेसर मतलब जैसे मैंने बताया था कि एक पर्सन, उसने अपना कार्यभार संभाला और जब उसने अपना कार्यभार छोड़ दिया तो उसके बाद जो उसके कार्यभार को संभालने के लिए आता है, दैट इज कॉल्ड सक्सेसर। बेलिग्रेंट, अनफ्रेंडली एंड एग्रेसिव। स्टेरिंग यानी घूरना सिंपल लैंग्वेज में। प्रोक्सीमेट मतलब क्लोज रिलेशनशिप। मिंस्ड मतलब कीमा बना हुआ। वेटेड मतलब उतारा। एंड लास्ट वर्ड इज टेंडम, जिसका मतलब होता है मिलकर। क्या मतलब होता है उसका? मिलकर। क्लियर? ठीक है, कोई डाउट नहीं होगा, कोई भी डाउट है तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और मेरे साथ जुड़ सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे, जो कि है लर्न इंग्लिश विद जागृति। ठीक है, लर्न इंग्लिश विद बिल्कुल जुड़ सकते हैं इसमें। ठीक है, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, बिल्कुल इसमें जुड़ सकते हैं आप लोग। क्लियर? ठीक, चलिए बढ़ते हैं आगे। तो ये वर्ड्स आई होप आप लोग को यहां तक समझ में आ गया होगा। अब बढ़ेंगे एक अमेजिंग आर्टिकल की तरफ। हमारा आर्टिकल, अगर आपको क्लियर है कि हम किस हमारी वोकैबुलरीज अगर आपको क्लियर है तो बिल्कुल आपको ये भी समझ आ रहा होगा कहीं ना कहीं कि हम कौन से आर्टिकल पर डिस्कस करने वाले हैं, किस तरीके के आर्टिकल को हम देखने वाले हैं। बहुत ही करंट आर्टिकल है, बहुत ही करंट सिनेरियो पे बेस्ड है और बहुत ही शॉकिंग है एट द सेम टाइम कि ऐसा कैसे हो गया, क्या कुछ ग्लोबल टेंशन है क्या, ये सब चीजें हम बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, राइट? तो चलिए फिर देखते हैं क्या है आज का हमारा आर्टिकल। चल, तो आ गए हमारे आर्टिकल में अ ट्रैजिक लॉस। ट्रैजिक लॉस बेसिकली क्या है? ट्रैजिक लॉस, ट्रैजिक लॉस मतलब बहुत भारी नुकसान हो जाना हमें, बहुत भारी, बहुत बड़ा नुकसान हो जाना हमें। ठीक है, ट्रैजिक लॉस ऑन द डेथ ऑफ जनरल बिपिन रावत। करंट सिनेरियो पे बेस्ड है। जनरल बिपिन रावत अभी डेथ हुई, राइट? और 11 लोग की डेथ हुई, एक बचा है। सो ये हमारे लिए ट्रैजिक लॉस है। उनका चले जाना एक ट्रैजिक लॉस है हमारे लिए, हमारे देश के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। वो हमारे लिए एक जेम थे, राइट? हमारे देश के लिए, सेना के लिए एक जेम थे वो। तो उनका चले जाना यानी कि हमारे देश का एक बहुत बड़ा नुकसान है, ट्रैजिक लॉस है। ठीक है, किस तरीके से लॉस है, क्या हुआ, वो सारी चीजें हम आर्टिकल पर डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलिए। इंडिया मस्ट रियलाइज, इंडिया को ये चीज रियलाइज करना चाहिए, जनरल रावत्स प्लान फॉर जेन्यून ट्राई सर्विस ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज। इंडिया को ये रियलाइजेशन है, इंडिया को ये रियलाइज होना चाहिए कि जनरल बिपिन रावत के प्लान्स थे जेन्यून ट्राई सर्विस को लेके, 3 सर्विस को लेके। ठीक है, ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज, जो उनकी ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज थी। ठीक है, चलिए क्या देखते हैं आर्टिकल में क्या आने वाला है, चलिए देखेंगे। एक एक लाइन धीरे धीरे अच्छे से पढ़ेंगे ताकि एक एक शब्द समझ में आए, क्रिस्टल क्लियर समझ में आए। ठीक है, वर्ड्स को जो मैंने अभी बताया वोकैबुलरीज को पेन पेपर में नोट डाउन करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, जो भी करना है कर सकते हैं, बट वर्ड्स को साथ में लेकर बैठिए, तभी आर्टिकल को आप दोनों तरफ से समझ सकते हैं। ठीक है, क्लियर? आगे आते हैं, क्या है? इंडिया हैज लॉस्ट अ कैपेबल एंड एक्सपीरियंस्ड मिलिट्री लीडर। इंडिया को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। इंडिया हैज लॉस्ट अ कैपेबल
एंड एक्सपीरियंस्ड मिलिट्री लीडर, एक मिलिट्री लीडर का नुकसान हुआ है। केपेबल थे, बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस थे, बहुत ज्यादा अनुभवी लीडर थे वो, मिलिट्री लीडर थे वो, तो इंडिया को बहुत भारी नुकसान हुआ है, ऑफ कोर्स हुआ है इंडिया को नुकसान। ठीक है, कैसे देखते हैं, इन द ट्रैजिक डेथ ऑफ कंट्रीज, ट्रैजिक डेथ हुई है, हमारे कंट्री के फर्स्ट चीफ डिफेंस स्टाफ CDS बिपिन रावत जो थे वो हमारे फर्स्ट CDS थे, जनरल, ठीक है, जनरल बिपिन रावत, चीफ डिफेंस स्टाफ, ही इज द फर्स्ट CDS, ठीक है, कौन, जनरल बिपिन रावत। तो फिर से पढ़ते हैं, इंडिया हैज लॉस्ट अ केपेबल एंड एक्सपीरियंस, केपेबल थे, बहुत ज्यादा अनुभवी थे, मिलिट्री लीडर, उनकी डेथ ये बहुत बड़ा नुकसान है हमारे देश के लिए, क्योंकि वो फर्स्ट CDS थे, कौन, जनरल बिपिन रावत। कैसे हुई ट्रेजिक डेथ, देखते हैं। इन अ हेलीकॉप्टर क्रैश से हुआ नियर कुन्नूर इन द नीलगिरीज ऑन वेडनेसडे। इसे वेडनेसडे ऐसे प्रोनाउंस नहीं करना है, सबसे पहली बात तो ये, जो लोग इसे वेडनेसडे इस तरीके से प्रोनाउंस करते हैं वो गलत है, इट्स वेडनेसडे, ठीक है, वेडनेसडे लिख के दिखाएं। इसका प्रोनाउंसिएशन इस तरीके से होना चाहिए, स्पेलिंग यही रहेगी, स्पेलिंग चेंज नहीं करना है, बट प्रोनाउंस इस तरीके से करना है, वेडनेसडे इस तरीके से प्रोनाउंस करना है, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि बिपिन रावत जो फर्स्ट CDS थे, उनकी ट्रैजिक डेथ से इंडिया को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। किस तरीके से उनकी डेथ हुई, हेलीकॉप्टर क्रैश नियर कुन्नूर, हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया कुन्नूर नीलगिरी वेडनेसडे को, ठीक है, ये हुआ। His wife, उनकी वाइफ भी थी उसमें, उस चॉपर में उनकी वाइफ थी मधुलिका, सो his wife मधुलिका and 11 others, उनकी वाइफ भी थी उसमें और 11 लोग भी थे जो लोग पेरिश हो गए। पेरिश मतलब अभी मैंने बताया था डाई हो गए, अभी मैंने बताया था पेरिश हो गए यानी कि डाई हो गए। उनकी वाइफ के साथ और 11 लोग की भी मौत हो गई व्हेन द इंडियन एयरफोर्स MI-17-15, ये याद रखना है, इंडियन एयरफोर्स MI-17-15 हेलीकॉप्टर केम डाउन इन अ हेवीली वुडेड एरिया। किस चॉपर में थे वो, एयरफोर्स के MI-17 V5 में थे, जो कि केम डाउन हुआ यानी आया क्रैश होने के बाद कहां पे, एक हेवीली वुडेड एरिया में गिर गया, ठीक है। आई होप यहां तक क्लियर है, ठीक है, ये वाला लाइन तक क्लियर है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे देखते हैं क्या है। यस, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, अब राजनाथ सिंह कौन है ये याद रखना है, डिफेंस मिनिस्टर है, ठीक है। सो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह हैज अनाउंस्ड, उन्होंने ये अनाउंस किया इन पार्लियामेंट में दैट ट्राई सर्विस इंक्वायरी हेडेड बाय एयर मार्शल, देखिए क्या लिखा हुआ है, राजनाथ सिंह ने ये अनाउंस किया, क्या अनाउंस किया, पार्लियामेंट में अनाउंस किया कि ट्राई सर्विस इंक्वायरी जो है, जिसको हेड कर रहा है यानी जिसका लीड कर रहा है, कौन लीड कर रहा है, एयर मार्शल मनवेंद्र सिंह, जिसको हेड कर रहा है, एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ है वो, ठीक है, ट्रेनिंग कमांड ऑफ IAF, याद रखना ये सब नाम, ट्रेनिंग कमांड ऑफ IAF विल टेक, वो लेंगे, क्या लेंगे, विल टेक प्लेस इनटू द इंसिडेंट पे जाएंगे, देखेंगे क्या सारा सिनेरियोस हुआ है, ठीक है। ये कौन है, मनवेंद्र सिंह, ठीक है। तो ऐसा राजनाथ सिंह ने कहा, अनाउंस किया, ठीक है। द IAF चीफ एयर मार्शल VR चौधरी, ये कौन है, द IAF एयर चीफ मार्शल VR चौधरी हैज ऑलरेडी विजिटेड, उन्होंने ऑलरेडी विजिट कर लिया है क्रैश साइट पे,
कुन्नूर जाके उन्होंने ऑलरेडी क्रैश साइट को विजिट कर लिया है, देख लिया है। द कॉकपिट वॉइस, कॉकपिट अभी मैंने बताया था, कॉकपिट वॉइस फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर्स have been recovered which would give investigators insight, जो कि एक दे सकता है इन्वेस्टिगेटर को insight into how the crash occurred, जिससे ये हमें पता चलेगा कि आखिर क्रैश हुआ तो हुआ कैसे, ये चीज की हमें जानकारी हो जाएगी। ठीक है, इट इज इम्पेरेटिव दैट द इंक्वायरी बी डन बोथ थरली एंड स्पीडली, ये बहुत इम्पेरेटिव है कि इंक्वायरी को जल्दी होगा और थरली होगा, स्पीडली ऑकर हुआ। ठीक है, क्लियर? तो आई होप यहां तक आप लोग को क्लियर हो गया होगा, कुछ डिफिकल्ट तो था नहीं, इजी सा था, फर्स्ट पेज एकदम आसान था, कोई भी डाउट नहीं होगा। ठीक है, क्लियर? यहां तक आई थिंक आपको समझ में आ गया है। कौन है? बिपिन रावत, जनरल बिपिन रावत फर्स्ट सीडीएस थे। ठीक है, ठीक है, सेंट्रल डिफेंस के, सेंट्रल डिफेंस स्टाफ थे, जिनकी डेथ हो गई। कैसे डेथ हो गई? चॉपर क्रैश हो गया। तो ये जो क्रैश हुआ चॉपर, जिसमें बिपिन रावत, उनकी वाइफ मधुलिका और 11 लोग थे। तो कहने का ये मतलब है कि बिपिन रावत जो है, सीडीएस जो थे, उनकी डेथ हो जाना इंडिया के लिए बहुत बड़ा लॉस है, हमारे देश के लिए बहुत बड़ा लॉस है, क्योंकि वो जेम थे, वो एक्सपीरियंस्ड पर्सन थे, केपेबल पर्सन थे। 2 साल ही हुआ था उन्हें सीडीएस, 2 साल भी नहीं हुआ था उन्हें सीडीएस ज्वाइन किए, है ना? तो ये प्रॉब्लम है। अब ये चीज देख रहे हैं कि भाई ये नेचुरली क्रैश हुआ है कि जैसे नॉर्मल क्रैश होता है, या फिर कुछ हिडन एजेंडा था या कुछ था, क्या प्रॉब्लम थी, वो सारी चीजें तो चेक करके ही पता चलेगा, इन्वेस्टिगेशन करके ही पता चलेगा, है ना? तो वो सारी चीजें यहाँ पे हो रही हैं। ठीक है, तो आई होप ये पेज आप लोग को क्लियर है। आपको चॉपर का नाम याद रखना है, MI 17V5, जिसमें उन लोग बैठे थे। कौन? जनरल बिपिन रावत, उनकी वाइफ और 11 अदर्स जो बैठे थे उसमें। ठीक है, साथ ही साथ उनकी वाइफ की भी डेथ हो गई, ऑफ कोर्स, है ना? तो ये चीजें हुई। क्लियर? आई होप क्लियर है, ये पेज क्लियर है। तो बढ़ेंगे आगे, नेक्स्ट पेज की तरफ आ गए। अब क्या है नेक्स्ट पेज में, देखते हैं। विदाउट स्पेक्यूलेटिंग ऑन द कॉज, स्पेक्यूलेट करना ऑन द कॉज में, इट नीड टू बी स्ट्रेस्ड दैट स्पीडी कोर्स करेक्शन इन ट्रेनिंग और हार्डवेयर आर इम्पेरेटिव, ये ज्यादा इम्पेरेटिव है, गिवन दैट दीज MI 17VF चॉपर, ये जो MI 17VF चॉपर है, आर बीइंग यूज्ड टू फेरी टॉप मिलिट्री लीडर्स, ये भी यूज किया गया फेरी टॉप मिलिट्री लीडर्स को अक्रॉस द लेंथ एंड द ब्रेड्थ ऑफ द कंट्री, लेंथ और ब्रेड्थ कंट्री के। ठीक है, आगे आते हैं। जनरल रावत हैड नॉट इवन कंप्लीटेड, जैसे अभी मैंने बताया, ये ध्यान रखना है, जनरल रावत हैड नॉट इवन कंप्लीटेड 2 years, यानी उन्हें 2 साल भी नहीं हुए थे कंप्लीट किए, किसमें? एज अ सीडीएस, सीडीएस में आए उन्हें 2 साल भी नहीं हुए थे। 2 years एज सीडीएस ऑन December 31, 2019 को वो बने थे। ठीक है, वो बनते अभी 2 साल हो जाता उनको, 2019 से 20, 20 से 21, 2 साल होता 31 दिसंबर को, बट उनकी डेथ हो गई, है ना? तो उन्होंने एज अ सीडीएस 2 साल भी अभी कंप्लीट नहीं किए थे। कितने दुख की बात है, राइट? कितनी दुख की बात है कि हमारे इतने मेजर जेम चले गए। He slipped into his new role as a CDS the very next day. जैसे ही उन्होंने अपना पहला पद को छोड़ा, दूसरे ही दिन वो CDS का भार संभाल लिए, दूसरे ही दिन उन्होंने CDS का भार संभाल लिया। वेरी नेक्स्ट डे ही उन्होंने CDS का भार संभाल लिया। ठीक है, मतलब ये पता चलता है कि कितना उनके लाइफ में मैटर करता था ये सारी चीजें, उनका देश, उनका पोस्ट, है ना? वो कितने, हम अपने देश के लिए उन्होंने अपना ध्यान लगाया, अपने काम पे कितना फोकस किया उन्होंने। ठीक है, many of his plans to give India a genuine tri-service operational capabilities are still to be released. उनके बहुत सारे प्लान थे ट्राई सर्विस को लेके इंडिया को देने के लिए, जो कि स्टिल अभी रिलीज होते, बट वो तो नहीं रहे। वो रिलीज करते, बहुत सारे प्लान्स थे उनके पास इंडिया के लिए, बट ये सब हो गया।
है ना। इन सच सिचुएशन, ये जो सिचुएशन है अभी, द गवर्नमेंट शुड नॉट लूज टाइम इन अपॉइंटिंग हिज सक्सेसर टू इंश्योर दैट द प्लान्स ऑन द ड्राइंग बोर्ड डू नॉट सफर। ये सिचुएशन में गवर्नमेंट को टाइम को लूज नहीं करना चाहिए, टाइम को वेस्ट नहीं करना चाहिए इन अपॉइंटिंग हिज सक्सेसर टू इंश्योर दैट, ये पक्का करना चाहिए, द प्लान ऑफ ड्राइंग बोर्ड डू नॉट सफर, जो उनका प्लान है वो सफर ना करे। ठीक है, क्लियर। एंड एग्रेसिव चाइना, जो चाइना एग्रेसिव है, इज स्टिल बेलिग्रेंट पाकिस्तान, बेलिग्रेंट जैसे मैंने अभी बताया था, ठीक है, बेलिग्रेंट पाकिस्तान। डिफाइन इंडिया सिक्योरिटी चैलेंजेस, चैलेंजेस को वो कर रहा है, ठीक है। द सिचुएशन अलोंग द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC, द सिचुएशन जो है अलोंग द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कंटिन्यूज टू बी टेंस विद इंडिया एंड चाइनीज ट्रूप, इंडिया और चाइनीज के ट्रूप में स्टेयरिंग डाउन ईच अदर, स्टेयरिंग डाउन यानी घूर रहे हैं एक दूसरे को, स्टेयरिंग मतलब घूरना होता है, ठीक है, क्लियर। जनरल रावत नोन टू हैव बीन प्रॉक्सिमेट टू द रूलिंग एस्टैब्लिशमेंट, प्रॉक्सिमेट मतलब अभी मैंने बताया था अ क्लोज रिलेशनशिप, ठीक है। सो जनरल रावत को जाना जाता था अप्रॉक्सिमेट टू रूलिंग द एस्टैब्लिशमेंट, हैव नेवर मिन्स्ड वर्ड्स while speaking about the challenges facing the country and had waded into a political controversies। तो वो इतना उनका कनेक्शन था ये सारी चीजों में जनरल बिपिन रावत का, है ना, था, बहुत था, बट उनके जाने से ये बहुत भारी नुकसान है हमारे देश के लिए, है कि नहीं, ये सिचुएशन बहुत ज्यादा भारी है, ठीक है। तो आई होप ये पेज क्लियर है। जैसे यहाँ पे इस पेज में बेसिकली ये लिखा हुआ है कि जनरल बिपिन रावत 2019 31 दिसंबर को CDS का कार्यभार संभालना स्टार्ट किए थे। उन्होंने अपने पहले कार्यभार के दूसरे दिन से ही ये कार्यभार को संभालना स्टार्ट कर दिया, मतलब वो कितना डेडिकेटेड थे अपने वर्क को लेकर, अपने देश को लेकर, राइट। उनके 2 साल अभी कंप्लीट भी नहीं हुए थे, अभी होते 2021 में 31 दिसंबर को, बट उसके पहले ही हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया जिनमें उनकी वाइफ और 11 अदर्स की डेथ हो गई। कहते हैं कि एक बचा है, ठीक है। तो उससे पता चलेगा कि क्या इन्वेस्टिगेशन है। उनके बहुत सारे प्लान्स थे हमारे देश को लेकर, जो कि अभी रिलीज होना बाकी था, है ना, ये सारी चीजें होना बचा था अभी, ठीक है। चलिए, तो आई होप यहां तक क्लियर है, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट, लास्ट पेज है, दिस इज द लास्ट पेज। देखते हैं क्या है। दो यानी हालांकि, दो द कंसेप्ट ऑफ हैविंग CDS वाज रिकमेंडेड बाय अ ग्रुप ऑफ मिनिस्टर इन 2000, ये CDS का जो कंसेप्ट था बेसिकली देखा जाए तो 2000 में ही होना था, आफ्टर द कारगिल वॉर के बाद, बट इट टुक अनदर 20 years, बट और 20 साल लग गए फॉर वन टू बी अपॉइंटेड। मतलब ये जो CDS का प्लान था ये 2000 से ही चल रहा है, 2000 में ही बनाना था CDS किसी को, या CDS का कार्यभार की स्टार्टिंग करना था, बट उसके बाद 20 साल लग गए, उसके बाद 20 साल लग गए इस काम को होने के लिए, अपॉइंट करने के लिए 20 साल लग गए, है ना, ठीक है। आगे आते हैं द CDS हु फंक्शन एज अ प्रिंसिपल मिलिट्री एडवाइजर। CDS जो है किस तरीके से फंक्शन करता है, प्रिंसिपल मिलिट्री एडवाइजर टू डिफेंस मिनिस्टर के लिए, ठीक है। इज एक्सपेक्टेड टू वर्क इन अ टेंडम विथ 3 सर्विस चीफ, 3 सर्विस चीफ जैसे मैंने बताया उसमें करता है, who continue to operate their respective domains, जो कि कंटिन्यू अपने रिस्पेक्टिव डोमेन्स में वर्क करते हैं। अ रोल एंड अ फंक्शन, क्या लिखा है, अ रोल एंड अ फंक्शन दैट इज स्टिल इन द मेकिंग, ये रोल और फंक्शन स्टिल मेकिंग में था, टू इंश्योर दैट द न्यू CDS, ये इंश्योर करना है कि जो अब नया CDS होगा, एंड द सर्विस चीफ फंक्शन, और जो सर्विस चीफ फंक्शन है, as a team, ठीक है, as a team the government would do well to keep in mind, गवर्नमेंट को ये माइंड में रखना चाहिए, द प्रिंसिपल ऑफ सीनियोरिटी व्हाइल चूजिंग जनरल बिपिन रावत सक्सेसर, कि अब जो आएंगे उन्हें सीनियोरिटी के बेस पे अब देना है, जनरल बिपिन रावत का सक्सेसर जो भी रहेगा वो भी एक्सपीरियंस्ड होना चाहिए, सीनियोरिटी के बेस पे देना है, ऐसा ही नहीं किसी को भी दे दिया। तो वो एक उस कार्यभार को, उस CDS को वो किस तरीके से उनमें कैपेबिलिटी है कि नहीं उस पर्सन को देना चाहिए, है ना। तो क्योंकि ये बहुत बड़ा कार्यभार है, जनरल बिपिन रावत के बहुत सारे प्लान्स थे और उनका सक्सेसर बनना यानी उनकी तरह ही उस चीज को होल्ड करना, ये बहुत बड़ा टास्क है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है, ठीक है। तो इस तरीके से उसे समझना
चूज करना ये हमारी गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा टास्क अब बन चुका है कि नहीं? तो इसे ध्यान देना चाहिए। सक्सेसर तो चाहिए ही, सीडीएस सेकंड सीडीएस तो चाहिए ही, है ना? तो ये सब बात यहाँ हो रखी थी, ठीक है। तो आई होप आज का आर्टिकल आपको काफी इंटरेस्टिंग लगा होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग था आज का हमारा आर्टिकल। इंटरेस्टिंग भी था एंड एट द सेम टाइम अगर देखा जाए तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट हो जा रहा था ये वाला आर्टिकल, है कि नहीं? और एक बात ये है कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 100% ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी वोकैबुलरीज पे भी आपको ध्यान देना है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इसके अंदर जो भी हमने करंट अफेयर्स सीखा उसको भी ध्यान देना जरूरी है, उसके भी आपको ध्यान देना जरूरी है। करंट अफेयर में भी वो आपके लिए काफी काम आएगा। वोकैबुलरीज तो आएंगी ही आएंगी, बट करंट अफेयर्स पे भी आप थोड़ा थोड़ा ध्यान देंगे तो वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। यही तो खास बात होती है द हिंदू एडिटोरियल की, कि हमें एक चीज में बहुत सारी चीजें मिल जाती है, ठीक है। तो आई होप आज का आर्टिकल आपको क्लियर हुआ होगा। पेन पेपर में बिल्कुल नोट डाउन करते चलिएगा आप वोकैबुलरीज को, बिल्कुल, ठीक है। तो चलिए इस सेशन को अब यहीं पे एंड करते हैं। मिलेंगे अगेन नेक्स्ट सेशन में विद अनदर अमेजिंग आर्टिकल, विद अनदर अमेजिंग टॉपिक। बिल्कुल रेडी रहिएगा अनदर अमेजिंग टॉपिक के लिए। कोई भी डाउट है, किसी भी तरीके का डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बिल्कुल पूछ सकते हैं, और मेरे साथ जुड़ सकते हैं अगेन किसमें, लर्न इंग्लिश विद जागृति टेलीग्राम में। लर्न इंग्लिश विद जागृति बिल्कुल जुड़ सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे मेरे साथ, ठीक है। तो चलिए फिर इसी नोट पे, इसी बात पे सेशन को यहाँ पे हम एंड करते हैं। सेशन को यहाँ पे हम एंड करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में विद अमेजिंग आर्टिकल। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो देन व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू अद्वैत एजुकेशन। थैंक यू वेरी मच।